हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस लास्ट तक वीडियो के एंड तक बने रहना है एंड फिर मैं आपको बताऊंगी कि फ्रैक्शंस को मतलब हमारे रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, सो जैसे कि देखो अभी सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हम देख लेंगे। यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल आपको ऊपर में दिख रहे होंगे लेट्स रन में प्रैक्टिस सेट 1.3 के ही जस्ट ऊपर में आपको दिख रहे होंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, अब यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है पहला फ्रैक्शन जो कि है 7/6। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल के लिए एंड उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से करना दोस्तों। उससे क्या होगा, मैं आपको जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ओके, एंड वीडियो को फुल तक वॉच करना दोस्तों। ओके, क्योंकि डिटेल में अगर आपको समझ में आएगा तो आप इजीली इसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर पाओगे, ताकि एग्जाम्पल अगर आप अच्छे समझते हो तो प्रैक्टिस सेट आप ये चुटकियों में ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पर देखो पहला रैशनल नंबर हमने ले लिया। रैशनल नंबर आपको पता है, ये जो अपन वाले नंबर्स होते हैं इनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, जो कि हमारा 7/6 ये हमारा रैशनल नंबर है। अब उसको हमें करना है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, तो अब देखो सबसे इजी मेथड मैं आपको बता दूँ, डिवाइड वाली मेथड। डिवाइड वाली मेथड इतनी सिंपल है एंड इतनी इजी, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। अभी आपको क्या करना है, 6 से 7 को, आपको पता है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, सिंपल है। अब देखो, अब 6 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है। तो अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन में अक्सर ये होता है कि छोटा नंबर ही यहाँ पर आपको छोटे नंबर से आपको बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ता है, फिर वो इजीली आपका जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, अब 6 छोटा है एंड 7 बड़ा है, तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। डिवीज़न पॉसिबल है लेकिन अभी आपको जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा था उसमें तो आपको पॉसिबल नहीं लग रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं दोस्तों, ज़ीरो लेते हैं। 6 0 सा 0 लेते हैं एंड उसके बाद हम 7 को नीचे डाल लेते हैं, सिंपल है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, डेसिमल पॉइंट लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले बात, इसको समझने से पहले अब यहाँ पर आप ध्यान दो, 6 से 7 डिवीज़न पॉसिबल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 6 से 7 को डिवाइड करना मुश्किल ही होगा भाई। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेते हैं। अब डेसिमल पॉइंट मीन्स क्या, आपको पता ही होगा, डेसिमल पॉइंट लेने के बाद हम जितने चाहे उतने ज़ीरो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक ज़ीरो ले लिया। डेसिमल पॉइंट देने के बाद ही आप ज़ीरो ले सकते हो। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लेना है एंड फिर आप लो, जितने अनलिमिटेड ज़ीरो लो, जहाँ लेना है वहाँ लो। ठीक है, डेसिमल पॉइंट बस आपको दे देना है। अब 70, अब 6 के डबल में 70 तो नहीं है, 70 तो नहीं है, लेकिन 6 के डबल में 70 से छोटा नंबर जो है वो हम यहाँ पर ले लेंगे, वो सिंपल। अब यहाँ पर 70 हो गया। ठीक है, 70 से छोटा नंबर यहाँ पर हम ले सकते हैं 6 9 54 जो है। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमें क्या ले सकते हैं, डायरेक्टली 6 10 ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 6 10 60 डायरेक्ट ले लिया। यहाँ पर इधर आएगा 0, 7 में से 6 माइनस हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। कितना बच गया, यहाँ पर 10 बच गया। अब 10, 6 में से 10 को करना पॉसिबल है, बिकॉज 6 जो नंबर है वो 10 से छोटा ही है, तो ले लेंगे हम 6 1 6। ओके, यहाँ 10 में से 6 गया, कितना हुआ, 7 8 9 10, 4 बच गया। अब डेसिमल पॉइंट हमने लिया है, 0 ले लेंगे, 40 हो जाएगा। हम यहाँ पर आगे का इधर देख लेते हैं, हमने यहाँ पर 40 हो गया। 40 में छोटा नंबर यहाँ पर जैसे कि 6 6 36 हम ले लेते हैं, 6 6 36 जो कि हमारा 40 से छोटा है। अभी हो जाएगा 10 में से 6 गया, कितना बच गया, 4। ठीक है, एंड इसने इधर 1 दिया तभी तो ये 10 हुआ ना, तो ये हो गया 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पर देखो रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ पर हमने ठीक है, अब यहाँ पर 4 आया। अब डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पर 0 ले लिया। अब यहाँ पर देखो 40 हमारे यहाँ पर आंसर आया, 40 मतलब 0 लेने के बाद। अब 40 हमारा ऑलरेडी इधर आ चुका है,
रिपीट हो गया ना, इधर 40 ऑलरेडी आया था, उसके बाद हमने 36 लिया और फिर से उसका आंसर 40 आ गया और फिर 40 के बाद हम फिर से 36 लेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा। रिपीट 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 आते जाएगा। क्या आते जाएगा? ये 6 जो हमने लिया था, 40 जो लिया था हमने अभी, वो रिपीटेशन होते जाएगा, रिपीटेशन होते जाएगा। तो ये रिपीटेशन कभी मतलब ये डिवाइड ख़त्म ही नहीं होगा जब तक ये रिपीटेशन चालू होगा। रिपीटेशन हमेशा चालू ही रहेगा। मतलब आपका जो ये आंसर आ गया है, ये हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, इसके आगे आप नहीं कर सकते लेकिन ये ऑलरेडी रिपीट ही होने वाला आंसर आपका यही आएगा, 4 ही आने वाला है। उसके बाद हमने 0 लिया तब जाके वो रुका है, ठीक है, 40 लिया है, अब ये ऑलरेडी इधर 40 आ गया तो रिपीट हो गया। मतलब रिपीट क्या हो रहा है हमारा? 6 रिपीट क्या हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, ठीक है। मतलब फिर बाद में हमने क्या लिया? 6 मतलब 6 हमारा रिपीट होगा। फिर हम 40 आया आंसर तो फिर 36 लेंगे, मतलब 6 36 लेंगे, फिर से आंसर 40 आएगा, फिर से 6 36 लेंगे, ऐसा होने वाला है। मतलब हमारा जो 6 वाला जो नंबर है ना, 6 टाइम हमने जो लिया 4 से 6 36 हम जो ले रहे हैं, 6 वाला जो नंबर है, जो 6 नंबर है हमने जो लिया था वो रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर लिया डेसिमल पॉइंट में। यहाँ पर देखो इधर आंसर क्या है वो लिख लेना है पहले, 0.1016 ये हमारा आंसर है डेसिमल फ्रैक्शन का। मतलब हमने जब 6 से 7 को किया तो आंसर कितना है हमारा? 0.1016 ये हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, हमारा रिपीटेशन किसकी हो रही है? 6 की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। अब हमारा रिपीट क्या हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे। बिकॉज डॉट क्यों हम लगाते हैं? जब एक ही नंबर 10 बार रिपीट उसकी रिपीटेशन होती है उसके बाद हम उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं। अब इसको हम बोलेंगे क्या? मतलब अगर ये ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब इसके अंदर 0 नहीं आ रहा, रिपीट होते जा रहा, रिपीट होते जा रहा, 0 आंसर आ ही नहीं रहा, तो हम इसको बोलते हैं ऐसे रैशनल नंबर को हम बोलते हैं दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी वो रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग यानी रिपीट हो रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0 उसका आंसर कभी आएगा ही नहीं, वो रिपीट ही होते जाएगा, रिपीट ही होते जाता है, इसलिए उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। रिकरिंग यानी कि वो रिपीटेशन हो रही है, 40 आ रहा है, 40 आया उसके बाद हमने 6 लिया, 36 किया, फिर से 40 आ रहा है, ऐसे रिपीटेशन हो रही है, यानी कि उसकी रिकरिंग हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। जो हमारा जो रैशनल नंबर है वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी नहीं है तो हम उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? रिकरिंग हो रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर है। अब देखो हम सेकंड देख लेते हैं, फिर से एक और एग्जांपल, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट का भी एक एग्जांपल लेंगे एंड बाकी के आप तो खुद से ही सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से एक देख लेते हैं हम, सेकंड वाला जो है आपका फॉर एग्जांपल में 5/6। अब 5/6, अब देखो अब सिंपल है, डिवीजन मेथड से ही आपको करना है। 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, डिवीजन मेथड ही हम करेंगे। 6 से किसको करना है? 5 को करना है। अब देखो अब सबसे पहले तो आपको पता है 0 से हम पहले 5 को नीचे लाएंगे एंड उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर 0 ले लेंगे, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर क्या, अब 50 तो यहाँ पर 6 के टेबल में है नहीं, तो उससे छोटा नंबर कौन सा? 6 8 48, 6 8 48 हमने यहाँ पर ले लिया, -10 यहाँ पर इसने 1 दे दिया, इधर बच गया 4, 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2, 4 - 2 0। अब फिर से क्या आ गया? फिर से मतलब आंसर कितना आ गया हमारा? 2। अब 2 में हम 0 ऐड कर लेते हैं बिकॉज 6 से 2 डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। अब 20 से छोटा नंबर यहाँ पर क्या है हमारा? 6 3 18, 6 3 18, ये हमने इधर 1 दे दिया, 10 - 8 कितना हो गया? 2 बच गया, और 2 ने यहाँ पर हमें 1 दे दिया तो इधर बच गया 1, 1 - 1 0। फिर से यहाँ पर देखो गाइस 2 आ रहा है, अभी हमारा यहाँ पर आंसर कितना आया था? 2 आया था, फिर हमने 0 लिया, फिर 18 आया, फिर कितना आया? 6 3 18 आया, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 आ रहा है फिर से, मतलब ये क्या हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है, 10 बार रिपीट हो रहा है। मतलब इसके बाद हम फिर से 6 3 18 लेंगे, यहाँ पर 0 ऐड करके, फिर से यहाँ पर हमने मान के चलो अभी 0 ले लिया, फिर से हम क्या करेंगे? 6 3
18 लेंगे, उसके बाद फिर से आंसर हमारा 2 आ जाएगा, फिर से 20 आ जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, 20 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 20 क्या हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है। अब 20 रिपीट हो रहा है तो हमारा 3 भी रिपीट होगा, बिकॉज 20 के बाद हम 6 18 नहीं ले रहे। मतलब ये भी क्या नंबर है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके तो हमारा क्या है यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये वाला भी जो आपका रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग है मतलब रैशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी होता, नॉट रिकरिंग होता, मतलब टर्मिनेटिंग यानी कि आंसर उसका 0 भी नहीं आ रहा है और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर है, समझ लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके हमने एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल के साथ तो आपको इसे समझ में आ ही गया होगा, फिर भी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का हम एक एग्जाम्पल देखेंगे एंड उसके बाद वीडियो को एंड कर लेंगे। ओके 1.3 का फर्स्ट हम यहाँ पर देख लेंगे 9/37, 9/37। ओके ये भी डिवीजन मेथड है, 37 से हमें करना है 9 को। अब आपको 37 का टेबल लेंगे, सबसे बड़ा टेबल हम यहाँ पर बना लेंगे, 37 × 2, 2 3 6 and 1 7, 74 हमारा यहाँ पर आ गया। 3 का भी देख लेंगे, 3 7 21 हो जाएगा 2। अब हमने 5 तक देख लिया, अब यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले तो आपको पता है, सॉरी हमने गलती से 39 लिख दिया, 37 से हमें करना है। सबसे पहले तो 0 से हम 9 को नीचे ला लेंगे, डेसिमल पॉइंट दे देंगे एंड इधर 0 ले लेंगे, सिंपल है। अब 90 से छोटा नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 74, 111 क्योंकि बहुत बड़ा है, 74 ले लेंगे हम। 37 2 ज़ा 74, इधर हम ले लेंगे 10, इधर बच जाएगा 8, 10 में से 4 गया 6 बचा, 8 - 7 1, 16 आ गया। अब फिर से एक 0 ले लेंगे, बिकॉज 16 से करना इम्पॉसिबल है। अब 160 से छोटा नंबर यहाँ पर आपको 148 दिख रहा है, बिकॉज 185 बहुत बड़ा है, 148 हम लेंगे। कितने का यहाँ पर है, 37 4 ज़ा कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 37 4 ज़ा 148। ओके इधर हम यहाँ पर इसकी जो सब्ट्रैक्शन है हम इधर कर लेंगे, 160 - 148। ओके अब इसने इसको 1 दे दिया, ये होगा 10, 10 - 8 2 बच गया, और इधर बच गया 5, 5 - 4 1, 1 - 1 0, 12 आ गया दोस्तों। अब 12 में हम 0 ऐड कर लेंगे। अब 120 से छोटा नंबर आपको यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 111 यानी कि 37 3 ज़ा 111 हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया 10, 10 - 1 9, ये हो गया 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो दोस्तों फिर से हमारा आ गया 9 आ गया। ये हमने 9 से स्टार्ट किया था, डेसिमल पॉइंट देके 0 लिया था, फिर हमने 90 कर दिया था। हम यहाँ पर भी 90 कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे जो कि 243 वाला है हमारा। 90 ले लेंगे एंड उसके बाद फिर से 2 ज़ा 74 लेंगे, 90 हो गया, 37 2 ज़ा फिर से 74 लेंगे। अब ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब इसका आंसर कभी 0 आएगा ही नहीं, मतलब परफेक्टली वो 0 मतलब सब्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। ये रिपीट हो रहा है, 9 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट हो रहा है, 243 से। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 9/37 का डेसिमल फॉर्म हमने निकाल लिया, वो हो गया 0.243। हम अगर आगे करते हैं तो वो रिपीट ही होते जाएगा। अब ये क्या है, रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, बिकॉज अगर एक ही नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो हम उसको डॉट लगाते हैं, ठीक है। एक ही नंबर अगर रिपीट हो रहा है 10 बार तो हम इसको सिंपली उसके ऊपर थोड़ा सा डॉट लगा देंगे। अगर 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है तो हम उसे डैश लगाते हैं। तो समझ गया,
इस तरीके से आपको करना है। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के ज़्यादातर हमने यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये आपको लिख देना है। दिस रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर। ओके, दैट्स द आंसर ऑफ प्रैक्टिस 1.3। मतलब प्रैक्टिस 1.3 का फर्स्ट वाला उसका आंसर है हमारा, सिंपल ही निकल गया। यहाँ पर आपको डैश ज़रूर से लगाना है, इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं एग्जाम में। डैश या फिर डॉट, एक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो डॉट, 2-3 नंबर या फिर 4 नंबर रिपीट हो रहा है तो डैश, ये आपको याद में रखना है। ठीक है, 1 नंबर रिपीट हो तो डैश गलती से मत लगाना है, डॉट ही लगाना है। देखो 1.3 हमने इजीली कर लिया है, 2, 3, 4, 5 जो कि आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर कमेंट कर लेना अगर आपको और एक वीडियो चाहिए इसके ऊपर, तो मैं आप बिल्कुल लेके आऊँगी कमेंट। अगर आप करते हो तो कमेंट जरूर से कर देना अगर इसके ऊपर आपको और एक वीडियो चाहिए तो। ठीक है, बाकी का हम यहाँ पर उसके आगे का लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड चैनल को लाइक जरूर से कर रहे हैं दोस्तों।